हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। आई नो थोड़ा सा मैं लेट हो गया, मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री की है एंड थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ ऑलमोस्ट 1 मिनट वीडियो स्टार्ट करने के बाद। लेकिन मैंने ये ट्रेड ले लिया है, मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया है, टारगेट लगा लिया है एंड मैंने यहाँ पे टॉप जी ग्रुप पे अपडेट भी कर दिया। देखो जैसे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ बता दिया कि इथीरियम को मैं सेल कर रहा हूँ एक्सपेक्टिंग डाउन मूवमेंट एंड यहाँ पे एसएल एंड टारगेट दोनों बता दिया है। सो वो है हमारा टॉप जी ग्रुप जहाँ पे मैं अपने खुद के ट्रेड शेयर करता हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से विद इन 10 डे ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं कोई भी मेंबर इसमें नहीं लेने वाला एंड ग्रुप डिसकंटिन्यू हो जाएगा हमेशा के लिए। सो फिलहाल देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, उसमें अराउंड $13-14 प्रॉफिट चल रहा है। मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं पहले आता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने से ज़्यादा लर्निंग मिलेगी एंड आप फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इथीरियम अपने एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद एक पुल बैक लिया एंड एक मैंने ईएमए लगाया जो कि 9 ईएमए है, ठीक है। वहाँ से इसने रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड ले लिया। थोड़ा सा अर्ली एंट्री है लेकिन चलता है। एंट्री कंफर्म होती जब हम यहाँ पे इस कैंडल की जो ओपनिंग है ग्रीन वाली यहाँ पे आता तभी, एंड फिर हम यहाँ पे डाउन मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे। क्योंकि मैंने यहाँ पे अर्ली एंट्री ली है यहाँ कहीं पे, तो मैं टारगेट भी यहाँ का रख रहा हूँ, ना कि यहाँ पे नीचे का। आप समझ सकते हो मेरा किस तरह से एंट्री भी ऊपर की साइड शिफ्ट हुई है एंड टारगेट भी ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ है। ये शिफ्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपको ज़्यादा लंबा वेट ना करके पहले ही आप ट्रेड में मोमेंटम के साथ एग्जिट मार सकते हो, ना कि आपको थोड़ा होल्ड करना पड़े, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये था मेरा एंट्री लेने का लॉजिक। यहाँ पे फिर आपको दिखाता हूँ मैं 15 मिनट पे। अब देखो 15 मिनट पे कितना ज़बरदस्त आपको यहाँ पे एक ये पोल था, ये फ्लैग था एंड इसका ब्रेकडाउन दिखा। देखो ये एक स्ट्रक्चर बना, फिर ऊपर गया एंड काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे बनते हुए दिखाई दिया, इसलिए मैंने 2-3 कंफर्मेशन के साथ में एंट्री ले ली। ओ शिट, ये हट गया, ठीक है वापस लगा लूँगा मैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई है। अब मैं बस मेरा काम क्या बनता है, मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री लिया था। सो देखो इस ग्रीन कैंडल बनती हुई कैंडल पे मैंने एंट्री लिया है, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट। मैं यहाँ पे एक मोमेंटम काफ़ी बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस यहाँ पे कैंडल बना के मेरा टारगेट हिट हो जाए। बट क्या हो सकता है कि यहाँ से जो ये इस एरियाज़ की लिक्विडिटी है, इस एरिया की एंड इस एरिया की, इसको लेग के फिर रिवर्स मार जाए तो वो ना हो एंड मैं बड़े लॉस में ना आऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस लगाया है। बट मुझे पता है कि हो ना हो ये एटलीस्ट इस लेवल तक आएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है 2927 का। ये लेवल मार्क कर देता हूँ मैं, मुझे पता है यहाँ तक तो ये 80% चांसेस मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ तक आएगा 2927। ये देखो रीज़न क्या है, रीज़न बीइंग कि आपको जो ट्रेंड दिख रहा है इस ट्रेंड का 50% है, तो यहाँ तक आएगा एंड ऊपर जाना भी है, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे 2928, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो यहाँ तक ये आ सकता है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं फिर देखूंगा कैंडल्स को कि किस तरह से मोमेंटम कर रही है एंड क्या हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यानी कि पार्शियल प्रॉफिट, या फिर मैं और टारगेट को होल्ड करूँ। अगर ये इस लेवल पे आके सीधा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो मुझे निकालना होगा, लेकिन इस लेवल के पास में अगर होल्ड कर रहा है, एक रेड ग्रीन कैंडल बना रहा है, इसका मतलब ये ब्रेकडाउन होगा एंड फिर हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने लेवल ड्रॉ किया था उसको नीचे की साइड ब्रेकडाउन किया विद जबरदस्त मोमेंटम। हमें यहाँ पे $30 का प्रॉफिट चल रहा है। एक बार के लिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस में आ गए थे, जिसको देख के आई थिंक बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बट मैंने इसको होल्ड किया ना, अभी देखो हमें क्या मोमेंटम मिल रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले तो मैं हमारे टॉप जी व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ कि भाई क्या मोमेंटम आ रहा है, उसके बाद आपको मैं थोड़ा और लर्निंग देता हूँ, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो लाइन है इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। हमें यहाँ पे $32 का मैक्स प्रॉफिट दिखाता है, अभी देखो हमारा फिर से कम होके $17 हो चुका है। एक बार थोड़ा सा मैं इस प्राइजेक्शन को रीड करने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ से पूरा रिवर्सल आता है तो फिर मुझे जो मिल रहा है उसमें ही निकलना पड़ेगा। सो एक बार देखता हूँ, आप खुद देखो कि मैं क्या इस पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल को देखें तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 50% इसका रिकवर हो चुका है, विच इज़ बैड साइन फॉर अस, बट ठीक है अब तक चल रहा है, चलने दो। मैं एक बार देखता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि ये मुझे क्लियर पिक्चर देगा जो कि अच्छी दिख रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे इसके बेस पे मैं होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। 1 आवर अच्छा दिख रहा है। 30 मिनट्स देखो, मैं यहाँ पे हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ। 30 मिनट्स भी ठीक दिख रहा है, क्योंकि देखो अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन करना है तो ये वॉलेटिलिटी करेगा, जो कि यहाँ पे अभी आपको सामने दिखाई भी दे रही है। एंड फिर से हमारा प्रॉफिट $22 आया है। एक बार इस लेवल का फिर से ब्रेकडाउन हो जाए फिर मुझे टारगेट मिलने में कोई भी तकलीफ
यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम देखो लाइव ट्रेडिंग वीडियो में क्या हुआ था हमारे साथ, हमने अराउंड 60 या $70 का प्रॉफिट देख के फिर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा था। सो आई डोंट वांट कि $60 प्रॉफिट एक बार पहुंच जाए फिर से हम वापस कॉस्ट टू कॉस्ट निकालें, एटलीस्ट कुछ तो बुक करना चाहिए। तो अब तक ठीक है, हमारा चल रहा है। 5 मिनट कैंडल इज़ नॉट डेट गुड। 1 मिनट, ओके 1 मिनट का कैंडल थोड़ा ठीक दिख रहा है। देखो जब तक अगर आप लाइव मार्केट में बैठ के फिर से कैंडल को रीड नहीं करना स्टार्ट करोगे तो फिर आप जो प्रॉफिट मिल रहा है एटलीस्ट उसको खो के फिर लॉस में चले जाओगे। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो आपको थोड़ा बहुत बुक करना पड़ेगा। आप देख लो पहले तो ये जो कैंडल्स यहाँ पे बन रही है इनका वॉल्यूम राइज हुआ है, मतलब ये जो लेवल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है फॉर ट्रेडर्स। यहाँ पे क्वांटिटी हैवी एक्सचेंज हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि बाइंग या सेलिंग हो रही, एक्सचेंज हो रही, इसलिए वॉल्यूम राइज हुआ है। क्योंकि वॉल्यूम राइज होने का मतलब ये होता है कि हैवी अमाउंट में क्वांटिटी एक्सचेंज हो रही है। जितने बायर्स होते हैं उतने सेलर्स होते हैं। प्राइस मूव होता है डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मिल रही है, बट हमेशा इक्वल बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो हमें फिर से हमें देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस लेवल को तोड़ेगा। इस लेवल को तोड़ा तो हम यहाँ तक तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखो ये देखो मोमेंटम, क्या ज़बरदस्त मोमेंटम आ रहा है। फिर से हम यहाँ पे $31 प्रॉफिट। येस, आई थिंक वी आर गुड टू गो। एंड मुझे मोमेंटम के साथ प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, नहीं तो आई थिंक वी कैन लूज़ फुल प्रॉफिट। ये वॉल्यूम यहाँ पर राइज थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेक्शन वाला सपोर्ट लेना चाहिए था, ना कि वॉल्यूम वाला। तो अब देखो यहाँ पे ये कैंडल स्ट्रगल कर रही है एंड आई थिंक हमें बुक करना पड़ेगा, बट थोड़ा मोमेंटम मिल जाए। ये रिवर्स करेगी क्या? ये कैंडल काफ़ी गंदी बन रही है यहाँ से, यानी कि डब्लू पैटर्न बना के सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकती है, बट स्टिल आई एम होल्डिंग। मुझे इन लेवल्स तक वेट करना पड़ेगा। आई नो थोड़ा प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी क्या 50% कम हो जाएगा, बट ये कैंडल ये लेवल है जहाँ पे मुझे एग्जिट मारना चाहिए। बाकी इसके नीचे थोड़ा सा वेट करके शायद जितना यहाँ पे ज़्यादा वेट करेगा उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन भी आ सकता है। जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, इस लेवल पर अगर ग्रीन रेड बना तो यहाँ से फिर और ब्रेकडाउन आएगा। तो लेट्स सी, वी हैव टू वेट फॉर इट। देखो ये पेन सबको झेलना पड़ता है, प्रॉफिट दिखने के बाद काफ़ी कम हो चुका है। सो या दिस इज़ ट्रेडिंग। देखो मैं यहाँ पे अब ये प्रॉफिट अपना बुक नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा लेवल यहाँ पे रीच हो चुका है, लेकिन फिर बुक नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न पता है क्या है? यहाँ पे नीचे देखो, ये जो मेरी रेड कैंडल थी इसका वॉल्यूम देखो इतना लेवल पे था, जो कि आपको 2914 का दिख रहा है। उसके बाद ग्रीन कैंडल आ रही है बट वॉल्यूम राइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये शायद सिंपली प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस लेवल को देखे। जिस तरह से मैंने एनालाइज़ किया कि भाई ये लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से और भी ट्रेडर ने एनालाइज़ किया होगा, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो देखो कोई वॉल्यूम राइज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये बस नॉर्मल कैंडल्स है, जो कि चार्ट पे आपको ग्रीन रेड दिखाती है हमेशा, वही है। तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो कि देखो अभी आपको दिख रहा है कि किस तरह से रेड कैंडल बन रही है। सो दिस इज़ द आई थिंक प्राइस एक्शन जो मैं अभी रीड कर पा रहा हूँ। एंड फिर से रेड कैंडल पे वॉल्यूम राइज हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग अभी भी एग्रेसिव है। एंड लेट्स सी कि हमने जो अभी जस्ट एट दिस मोमेंट एनालाइज किया वो सही था या फिर गलत। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो वो मेरा जो फैसला था वो अभी तक सही दिख रहा है, क्योंकि फिर से हम यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं एंड रेड कैंडल पे वॉल्यूम राइज हो रहा है, ना कि ग्रीन पे, यानी कि सेलिंग एग्रेसिव हो रही है। बट स्टिल आई हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि ये वो पॉइंट है अगर यहाँ से ऊपर निकला तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, एंड इस लेवल के नीचे निकला तो नीचे की तरफ ब्लास्ट हो, एंड बार बार अगर इस लेवल को हिट करेगा मतलब ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। सो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंस मुझे दे रहा है, जिसको मुझे कंसिडर करना चाहिए। एंड हियर इट इज़ लुकिंग न्यूट्रल टू मी। 5 मिनट के अंदर क्लोजिंग हो चुकी है। अगर मैं 9 EMA को ट्रेलिंग के लिए यूज़ करूँ अपने स्टॉप लॉस को या फिर एंट्री के एग्जिट के लिए, तो अभी ठीक है, 9 EMA के नीचे ही है। दैट मीन्स स्टिल सेलिंग प्रेशर इज़ देयर फ्रॉम सेलर्स, एंड मैं इसको थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता हूँ ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हुई है 15 मिनट पे EMA के नीचे, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट अभी जो प्रेजेंट कैंडल है थोड़ा सा मुझे यहाँ पे तकलीफ़ दे रही है होल्ड करने के लिए। विल सी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम।
थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अभी हमारे ट्रेड पे एक पॉइंट है जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, आई थिंक हो ना हो फिर इस ट्रेंड लाइन से ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकती है। सो मैं यहाँ पे बस एक चीज़ कर सकता हूँ, अभी फुल स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ, जो कि बन जाता है यहाँ पे। धीरे धीरे मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से फुल स्टॉप लॉस ले लूँ तो इसका मतलब थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे अपना एनालिसिस गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके थे। दैट इज़ इसका 50% ज़्यादा, 40 to 50% हमारा प्रॉफिट हो चुका था। यहाँ पे $32 मैक्स दिख रहा था, अभी हम यहाँ पे $18-17 प्रॉफिट चल रहे हैं। अगेन वी आर गेटिंग गुड रेड कैंडल। आई थिंक जो अभी आपको मैं लाइव कमेंट्री करके बता रहा हूँ, दैट विल हेल्प यू मोर टू अंडरस्टैंड कि कैसे लाइव मार्केट में एनालिसिस करना चाहिए। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करो, क्योंकि दिस इज़ माई वे टू ट्रेड। आप इसको सीख के खुद ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड कमेंट किया करो यार, हमारा जैसे एंगेजमेंट बढ़ेगा तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए लाइव रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि खुद का ट्रेड भी मॉनिटर करूँ, हैंडल करूँ एंड आपको सिखाऊँ भी किस तरह से कि मैं लाइव मार्केट में सोच रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सारी जिम्मेदारी बच जाती है कि मैं अपने पैनल को देख के, चार्ट को देख के एनालाइज़ करूँ, आपको बताऊँ भी मैं क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है जो दिमाग में चलता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो ट्रेड चलते हुए शब्दों में नहीं कहा सकता। इसलिए मैं काफ़ी आप सभी के लिए करने की कोशिश करता हूँ। सो इसके लिए लाइक तो बनता है यार, ठीक है। तो आई थिंक अगेन देखो हमें अच्छी कैंडल दिख रही है, बट ये अभी छोटा सा एक फ्लैग एंड पोल आई थिंक बना है, ये वाला। इसका ब्रेकडाउन हो जाए सो अगेन वी कैन सी ए गुड डाउन साइड मोमेंटम। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर ये अभी ब्रेकडाउन हुआ तो आई थिंक हमें $60 देखने में कोई सेकेंड्स नहीं लगेंगे। जिस तरह से ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उस तरह से हमें यहाँ पर भी एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ। आई होप ये वाली कैंडल हमें देखने को मिलेगी। इसका मैं ये देखो। सो गाइज यहाँ पे देखो क्या हुआ है, हमारे इस लेवल से ऊपर की तरफ गया एंड हमारी एंट्री लेवल के ऊपर जा चुका है, बट यहाँ पे फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, विच आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका एक रेजिस्टेंस ले रहा है एंड क्लोजिंग अच्छी मिली है। इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम हमें नीचे की साइड मिल सकता है। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था कि मैं एग्जिट कर दूँ अब यहाँ पे, क्योंकि लेवल को आ रहा है। वैसे हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे था, मैं एग्जिट करने वाला था, फिर भी मैंने थोड़ा होल्ड किया कि कहीं ना कहीं पैटर्न जो है वो बेरिस बना हुआ है, मुझे होल्ड करना चाहिए। एंड आपने देखा फिर से हम यहाँ पे मार्केट हमें रिवॉर्ड दे रहा है। बट देखो यहाँ पे मैंने कोई अपना रूल नहीं तोड़ा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, पहले देखो ऊपर था, मैंने उसको ट्रेल करके यहाँ पे लाया, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं मारा। मेरा मन किया था यहाँ पे एग्जिट मार दूँ, बट मैंने अपना रूल नहीं तोड़ा, उसके अकॉर्डिंग रहा कि अपने स्टॉप लॉस तक होल्ड करना है। एंड अगेन मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है, बट अब इस पॉइंट पे मैं श्योर नहीं हूँ कि हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मेरा जो फिर से प्रॉफिट वाला एरिया है कि मैं बोल सकता हूँ मुझे प्रॉफिट आएगा, वो होने वाला है, एक जोन बता देता हूँ मैं आपको। इस एरिया का फिर से ब्रेकडाउन होना एक कैंडल का, अगर इस एरिया का फिर से ब्रेकडाउन हो गया देन आई विल बी अगेन श्योर, 80% श्योर कि मुझे यहाँ पे मेरा टारगेट मिल सकता है। एटलीस्ट टारगेट नहीं तो फिर से हमें इस जोन तक मार्केट देखने को मिल सकता है, यानी कि हमारा ETF। लेट्स सी। एंड फ्लैग एंड पॉल पैटर्न बना है 1 मिनट पे, लेकिन मैं हमेशा एंट्री एग्जिट 5 मिनट पे देखता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे एक ज़बरदस्त कैंडल देखने को मिल रही है जो कि हमारा हैमर। अब ये काफ़ी मोमेंटम दे सकता है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हम अपने रूल्स फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हुई है। पहली चीज़ तो ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट देख के बायर्स को इनवाइट करके शायद उनकी लिक्विडिटी ली एंड फिर नीचे की साइड आया। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे कर दिया है, तो दोनों चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव नीचे की साइड आ सकता है, बट यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया था इसको सपोर्ट लेके इसके अंदर टेपिंग करके वापस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अब एज ए प्राइजेक्शन ट्रेडर वी कैनॉट से कि यहाँ पे मार्केट किस तरफ जाने वाला है। अब हमारे पास कुछ नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं जिनके बेस हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़, अगर इस लेवल के ऊपर निकला देन वी आर रॉन्ग एंड हमें ट्रेड से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हुआ देन इनकी लिक्विडिटी फिर से ग्रैब होगी एंड फिर नीचे की साइड मार्केट कंटिन्यू होगा। सो हमारे पास एक बॉक्स बन के आ रहा है जिसके बेस पे अब हम यहाँ पे अपने एनालिसिस को कर सकते हैं। सो ये हमारा बॉक्स बन चुका है, इसको मैं नाम दूंगा द क्रूशियल एरिया फॉर ट्रेडिंग। इसके जिस तरफ निकलेगा वहाँ पे मार्केट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ओके गाइस, सो काफ़ी देर हो गया मुझे आपको अपडेट किए हुए। आपको याद होगा ये जो मैंने ऑलरेडी पहले लगाया था, मेरा ट्रेड चल रहा था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने यहाँ पे टारगेट बुक किया एंड अपने टॉपजी ग्रुप में भी इन्फॉर्म मैंने कर दिया है। मैं उस टाइम पे जिम चला गया था एंड वहाँ पे मेरा नेटवर्क इशू था, इसलिए मैं मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था जब आई थिंक यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे ब्रेकडाउन जब हो रहा था तब मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर से इंटरनेट इशू आया। बट हमने पूरा टारगेट यहाँ पर ज़बरदस्त मैंने बुक किया था, आई थिंक यहाँ कहीं पे मैंने बुक किया है एंड फुल टारगेट मिला है। सो आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि देखो हम यहाँ कहीं पे एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं हुआ, फिर मैंने होल्ड किया। होल्ड करने का रीज़न भी मैंने आपको बताया पिछले वाली क्लिप में एंड उसके बाद देखो मार्केट में मैं रिवॉर्ड किया। तो ये जो लाइव ट्रेडिंग वाला वीडियो था ये नॉट ओनली एक रिकॉर्डिंग है, बल्कि लाइव मार्केट में किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से अपने प्लान को हम मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद बड़ा टारगेट लेते हैं। जितना मैंने रखा था फुल मैंने टारगेट यहाँ पे लिया है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड अगर सीखने को नहीं मिला है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिटरली वो सारी चीज़ें शेयर कर दी जो मैं लाइव ट्रेड करते वक्त खुद सोचता हूँ, क्योंकि मेरा लाइव ट्रेड चल भी रहा था इसलिए। तो अगर वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करना। सॉरी थोड़ा, क्योंकि मैं इसको इस टाइम पे जिम में था, मेरा टारगेट हिट हो गया था बट मैं अपडेट नहीं कर पाया था आप सभी को, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब मैंने आपको बता दिया एंड आई थिंक हमने देखो कितना 1:2 टारगेट लिया है, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि मेरा इतना ही टारगेट था। उसके बाद मार्केट और गिरा, बट मैं यहाँ पे ग्रीड नहीं करता कि मार्केट यहाँ पे मुझे 1:2 की जगह देखो आई थिंक 1:4 दे सकता था। ये सिर्फ सकता है, कभी होगा नहीं होगा हमें नहीं पता है। सो जो टारगेट किया है, जो रीजनल जो टारगेट होता है, जो जेन्युइन टारगेट होता है, उसको रखो एंड बी हैप्पी विद डेट। सो आई होप पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ एंड चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपको ऐसे लर्निंग वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड हाँ, अगर साथ एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपन कर लो भाई, बिल्कुल लीगल है, मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ एंड मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, ना डिपॉजिट में ना विड्रॉल में। मैंने विड्रॉल का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, अगर आपको देखना है तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखो। 10,000 मैंने विड्रॉ किया था, विद इन सेकेंड आई गॉट विड्रॉवल। सो बहुत ही जेन्युइन ब्रोकर है, बहुत ही सुपर फास्ट है, आपने खुद ने देख लिया लाइव ट्रेडिंग में। सो अब तो अकाउंट ओपन करना बनता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्लस कमेंट में भी पिन कर दूंगा, क्लिक करो, अकाउंट ओपन करो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ।